नमस्कार, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो बच्चे इस बार 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले और जिनका सब्जेक्ट है गृह विज्ञान, खास करके गर्ल्स लोग को ही ये ज़्यादा पेपर आता है, तो उन बच्चों के लिए हम होम साइंस यानी गृह विज्ञान के ये आपके लिए चौथा सीरीज लेकर के आ गए। अगर आज की सीरीज आप देख लेते हैं तो वीवीआई प्रश्नों के 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और जैसे जैसे सीरीज में आप पार्टिसिपेट ज्वाइन होते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते चला जाएगा। तो ये टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन के ऐसे सीरीज होते हैं जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हों। तो चलिए इन प्रश्नों को देखें। ऐसे 3 सीरीज आपको करा दी है होम साइंस में और ये रहा आज का चौथा सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। आप ऐसे देख पाएंगे और फटाफट से जवाब आपको देना है। सर, प्रश्न है आपके सामने कि ऊर्जा उत्पादन करने वाले पोषक तत्व है। बताना है आपको कि ऊर्जा उत्पादन करने वाले पोषक तत्व कौन होते हैं। ऑप्शन 1 आपके सामने दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपका जल, तीसरा खनिज लवण, चौथा विटामिन। सही जवाब आपको कमेंट में लिखने हैं या फिर आपको एक पेज ले लेने हैं और एक पेज में 1 2 3 4 ऐसे 10 क्वेश्चन कर लेने हैं और इधर साइड में भी 1 2 3 ऐसे 10 कर लेने हैं और एक तरफ आप अपना ए भी लिखेंगे और एक तरफ मेरा ये भी लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में स्कोर करके बताएंगे कि कितने में कितने सही है। बहुत सारे बच्चे स्कोर कर रहे हैं बाकी वीडियो में भी और वो हमें बताते हैं कि सर 10 में 10 सही है, 10 में 8 सही है। वैसे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलिए बच्चों को लाभ मिल रहा है। तो आगे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपको एग्जाम देना है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन से डर एकदम खत्म होना चाहिए। तो इसके लिए आप जरूर पेज पे लिख लिया कीजिएगा। ईमानदारी से आप लास्ट में कमेंट में बताएंगे कि सर 10 में मेरा कितना सही। चलिए अब हम सही जवाब की बात कर लेंगे और ये हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है यही याद रखेंगे ऊर्जा उत्पादन करने वाले पोषक तत्व है। कौन? कार्बोहाइड्रेट, जो आपको चावल से मिल सकता है, जो आपको रोटी से मिल सकता है, सबसे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए फर्स्ट का ए ऑप्शन एकदम राइट है। अब हम सेकेंड प्रश्नों के ऊपर में बढ़ते हैं। तो सेकेंड बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आप ध्यान से देख पाएंगे कि परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया। बताना है आपको कि परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन 1 आपके सामने दिख रहा है 2, 3, 4 और चौथा है आपका 5। सही जवाब आपको बताने हैं, ये भी लिख लीजिए फट से वीडियो को रोक कर करके। तो यहाँ पे सही जवाब आपके हो जाएंगे कि परिवार के दैनिक आहार को 4 वर्गों में सर बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में। चैप्टर के अंदर पढ़ने थे कैसे भाई? तो सुबह का नाश्ता, मॉर्निंग टाइम में नाश्ता, मॉर्निंग में चाय नहीं पीना चाहिए, दिक्कत हो जाएंगे आपको। सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का याद रखेंगे भोजन, ये हो गया आपका सेकेंड टाइम। शाम की चाय भी आपको पढ़ने हैं चैप्टर्स के अंदर में। चाय एक बहाना है, कहने का मतलब है कि नाश्ता, कोई भी चाय के साथ नाश्ता, बिस्किट वगैरह कुछ भी आप थोड़ी सी हल्की एकदम नाश्ता होता है, भोजन नहीं है कि नाश्ता में 2 रोटी खाना चाहिए सुबह सुबह, 2-3 रोटी तो मार दिए कस के एकदम चाप के 8 रोटी और कह रहे कि नाश्ता हुआ है, वो तो भोजन हो गया। देखिए सुबह हल्की भोजन इसलिए करना चाहिए 8 बजे 9 बजे, ताकि शरीर में कुछ भाग रहे तो जो HCl वगैरह हमारे शरीर के अंदर जो प्रवाहित होते हैं तो उनसे ये आपको निजात दिला सके। और हल्की भोजन होना चाहिए। अगर ज़्यादा भोजन आप करते हैं तो हमारे शरीर का जो ब्लड है इन भोजन को पचाने में लग जाएगा, तो आपका बॉडी का जो पार्ट पुर्जा है उनको ब्लड की पूर्ति कम मिल पाएगी और वो क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे, वो अलर्ट रहेगा ही नहीं, आपको नींद आने लगेंगे। तो सुबह सुबह का काम क्या होता है? 10 बजे 12 बजे तक लोग हार्डवर्क करते हैं, चाहे कोई मानसिक से करे चाहे कोई शारीरिक से करते हैं, तो अच्छे खासे वर्क करते हैं। इसलिए सुबह का नाश्ता जरूरी। अच्छा, दोपहर के बाद लोग काम करने कम कर देते हैं, थक जाते हैं, थकान सा हो जाता है, उसके बाद काम में लगे तो रहते हैं 4-5 बजे तक, लेकिन उतनी एनर्जी के साथ काम नहीं करते हैं जितने एनर्जी के साथ मॉर्निंग में जब वो ऑफिस या कहीं भी मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो 11-12 बजे तक करते हैं, 1 बजे तक भी करते होंगे। तो सुबह का नाश्ता आपको याद रखना है, दोपहर का भोजन याद रखना है, शाम की चाय और
रात्रि का फिर से आपको भोजन कर करके सो जाना है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, भोजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? परिवार के दैनिक आहार को 4 वर्गों में। कंप्लीट है। चलिए, तो सेकंड का यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम राइट है। अब हम बढ़ते हैं 3 क्वेश्चन के पास। अच्छा प्रश्न है तीसरा प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। ये प्रश्न एड्स से है, ये पहले की सीरीज में हम आपको दे चुके हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और ये भी देखना चाहते हैं कि क्या पहले सीरीज देखें तो इस बार आप सही कर पाते हैं कि नहीं। चलिए, एड्स फैलता है, बताओ एड्स कैसे फैलता है? हाथ मिलाने से फैलता है या फिर साथ साथ खेलने से फैलता है, यह संक्रमित सुइयों से फैलता है या फिर जल तथा भोजन से? किससे एड्स फैलता है? तो सही जवाब की अगर बात कर लेंगे तो एड्स हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। अगर ये पर्सन को एड्स है और इस पर्सन की बात कर ले, ये पर्सन इस पर्सन से अगर हाथ मिलाएगा तो एड्स जो HIV वायरस होता है, तो इसमें अगर HIV वायरस है तो इससे नहीं होगा जब तक ब्लड का रिलेशन नहीं बनेगा। ये याद रखेंगे, चाहे वो किसी भी हो, चाहे शारीरिक संबंध से बन सकते हैं या फिर आपका मान लेते हैं कि शारीरिक संबंध नहीं करने से चुम्बन से भी हो जाते हैं। जैसे ये कोई आदमी इसको किस कर रहा है और पूरा मुंह में मुंह एकदम डाल कर करके इन्ने के लार उन्ने, पता चला इसके मुंह से ब्लड निकल रहा है। इसके ब्लड में तो HIV है, ये जो पूरे बॉडी में है, तो इसके मुंह से ब्लड निकला और इसके मुंह से किस करने टाइम पे चला गया, तो समझ जाइए कि इसके मुंह में भी वो प्रवेश कर जाएगी HIV और धीरे धीरे इसमें आ जाएगा। तो ब्लड, जब तक ब्लड का प्रवाहित नहीं होगा ना, तब तक ये HIV नहीं फैलता है। तो संक्रमित सुइयों से, जैसे किसी को अगर इंजेक्शन है, आपको इंजेक्शन दिया गया और देने के बाद जो होता है ये संक्रमित सुई है और इसी से अगले आदमी को भी जो है वो इंजेक्शन दे दिया गया। ठीक है, तो इंजेक्शन देते टाइम में देखते होंगे आपकी ब्लड आता है, जो उसका निडल वाला आगे वाला जो पार्ट्स होता है उसमें जैसे ही भोंकेगा तो देखिएगा ब्लड आता है, और आप में भोंकेगा तो भी ब्लड आएगा, तो इधर का ब्लड उधर उधर, सो बात ना, HIV उससे फैल जाए। तो 3 का सी ऑप्शन एकदम राइट है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। 4 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत ही होम साइंस का प्यारा प्यारा प्रश्न होता है। इस पे ज्यादा जोर नहीं देना होता ब्रेन पे याद करने के लिए, केवल सीरीज को आराम से आप देख लीजिए, ऐसे ही याद हो जाएगा। बच्चों में असमर्थता हो सकती है। बच्चों में असमर्थता कैसे होगी? क्या जन्म से पूर्व से होती है? जन्म से पूर्व से यानी जन्म के पूर्व से, मिस्टेक है यहाँ पे, जन्म के पूर्व से, दूसरे जन्म के समय से, तीसरी जन्म के बाद से, या फिर इनमें से सभी। कब होगा? तो सही जवाब आपको लग ही रहा होगा, इनमें से सभी। अपंगता, बच्चों में असमर्थता, ये आपका जन्म से पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, जन्म के समय से भी। तो सभी ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए डी ऑप्शन आपका एकदम राइट है सर। चलिए 4 का डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न। एकदम होम साइंस वाले बच्चों को डरना नहीं है। होम साइंस एकदम बोर्ड में एकदम फाड़ देना है, जैसे ही पेपर आए मुस्कुराते रहो एकदम आराम से। बड़ा ही इजी प्रश्न आते हैं। अब पहले से प्रश्नों को देख रखे होंगे तो हल्का रखेंगे रहेगा, और अगर नहीं देखेंगे डायरेक्ट एग्जाम में आप जाइएगा तो हार्ड लगेगा आपको। ठीक है, चलिए। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध कहलाता है, क्या कहलाता है? माता जी के स्तन से जो पहली बार जो दूध निकलता है, जो बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद होता है, बच्चों को रोग से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए ये कौन सा होता है भाई? विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कोलोस्ट्रम होता है? फटाफट से जवाब देंगे। तो माँ के स्तन से निकलने वाला जो पहला दूध होता है, ये दूध कैसा होता है? तो ये दूध जो है वो आपका गाढ़े होता है और पीला टाइप का होगा, चिपचिपा टाइप का होता है। याद रखेंगे, पीला चिपचिपा टाइप का होगा, गाढ़े रंग का होगा। इसको कहते हैं, ये माता के दूध में पहली बार निकलता है और ये बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। तो इसकी अगर हम बात कर लेंगे तो इसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। याद रखेंगे, कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरु? सही हो जाएगा। याद रहेगा आपको, डी ऑप्शन क्या है? सही है, 5 का डी। अब हम बढ़ते हैं आगे 6 प्रश्न। अब मात्र 5 ही प्रश्न है, आपको कहीं जाना नहीं है, वीडियो में बने रहना। प्रश्न है कि ISI का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है ISI का पूरा नाम क्या है।
वस्तु की गुणवत्ता के लिए आपको ऐसे सिंबल मिलेंगे ISI, ये आप देखे होंगे, जैसे एयर कंडीशन पर भी मिल जाएंगे, आपको फ्रिज पे भी मिल जाएंगे, वॉशिंग मशीन हो, AC वगैरह हो, पेंट वगैरह का डब्बे हो, ठीक है। तो कुछ खाने पीने की चीज़ों पर भी ये होते हैं। बताइए पंखे वगैरह हो, छत के पंखे, इन सभी पे देख पाएंगे आप ISI। इसका पूरा नाम क्या है? उपभोक्ता निवारण संगठन, या भारतीय मानक संगठन, या फल उत्पाद आदेश, या उपर्युक्त सभी। बताइए फटाफट। तो यहाँ पे सही जवाब, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय मानक संस्थान, ठीक है। इसी को कहते हैं I से आपका हो गया इंडियन, S से स्टैंडर्ड, S से इंस्टीट्यूशन, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जिसको बोलते हैं भारतीय मानक संस्थान, ठीक है। चलिए 6 का बी ऑप्शन एकदम राइट है। अब बढ़ते हम 7 नंबर प्रश्न के ऊपर में, और ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न कि शिशु को जन्म के उपरांत, यानी जन्म लेने के बाद, उपरांत मतलब तो बाद, देना चाहिए, क्या देना चाहिए? माता का दूध देना चाहिए, या गाय का दूध देना चाहिए, या फिर बकरी का दूध देना चाहिए, या भैंस का दूध देना चाहिए? बताइए बच्चा अगर जन्म ले तो सबसे पहले उसको क्या दें? नो डाउट सारे लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं भी पढ़ेंगे वो भी जानेंगे कि पहली बार बच्चों को उसके माता के दूध ही दिए जाते हैं, लेकिन कंडीशन कभी कभी क्रिटिकल हो जाता है। ये जन्म देते समय ही माता की देहांत हो गई, खुदा ना खास्ता ऐसा हो ना किसी बालक के ऊपर में, लेकिन कभी हो ही जाता है कि माता के डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में यह माता का जो ब्रेस्ट होता है, जो छाती होता है, उसकी बनावट ही ऐसी होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो धर ही नहीं पाता है, तो माता के उससे छाती से वो लग करके सट करके पी नहीं पाता है, जिससे उसको प्राकृतिक जो स्नेह मिलना चाहिए माता से वो नहीं मिल पाते हैं। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो पहली बार माता का जो गाढ़े चिपचिपा जो निकलता है कोलेस्ट्रॉल, वो नहीं मिल पाता है, जिससे रोग से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान हो सके उसको। तो उस कंडीशन में बच्चे को और किसी का दूध नहीं देना चाहिए। दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका गाय का दूध देना चाहिए। ये याद रखेंगे, किसका दूध देना चाहिए? गाय का। हालांकि गाय का दूध लॉन्ग टाइम तक नहीं, लेकिन कंडीशन अगर विपरीत हो जाए तो यही, इसलिए कहते हैं ना गाय हमारी माता है, ठीक है। चलिए ये ध्यान सुनिए, कितने लवारिश बच्चों को गाय पालती है ना, ठीक है। 7 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, माता का दूध देना चाहिए, इसी की प्राथमिकता है। 8 नंबर प्रश्न, चलिए ध्यान सुनेंगे। कहते हैं कि किस रेशे का उपयोग मजबूत रस्सियां बनाने के लिए किया जाता है? किस रेशे का उपयोग मजबूत रस्सियां बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 है आपका सूती, दूसरा है रेशम, तीसरा है रियोन, और चौथा है आपका नायलॉन। फटाफट से जवाब देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस रेशे का उपयोग मजबूत रस्सियां बनाने के लिए किया जाता है? तो सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन की रस्सियां जो होती है वो काफ़ी मजबूत होती है। तो ये आपका 8 का डी ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। चलिए अगला, बस 2 ही प्रश्न अब बचे हैं। 9वां प्रश्न है और इसके बाद एक और अंतिम प्रश्न, लास्ट देख ही लीजिए। कीड़े से बनने वाला रेशा है, कौन रेशा है जो कीड़े से बनता है? रेशम, ऊन, रेयन या फिर नायलॉन? सही जवाब की बात कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, 1 मिनट पहले वाला आ गया। सही जवाब की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका रेशम। ए ऑप्शन सही है। रेशम याद रखेंगे, रेशम का एक कीड़ा होता है जो ऐसे सहतूत का पत्ता होता है, इसी पत्ते पे वो बैठा रहता है और अपने से इसे जाली नियन मकड़ी की तरह इस पत्ते के ऊपर में ऐसे बना देता है। तो इसको कहते हैं कोया। कोया कब कहते हैं? जब रेशम बैठा हो इस सहतूत के पत्ते पे, तो दोनों को एक साथ अगर कहे तो उसको कोया कहते हैं, ठीक है। रेशम का कोया इसको बोलते हैं। ये ऑलरेडी कीड़ा है तो ये कीड़े से ही तैयार होता है, इसको कहते हैं रेशम। तो कीड़े से बनने वाला रेशा कौन है? रेशम, ठीक है। तो 9 के यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है सर? सही है। अब हम आगे बढ़े, लास्ट का लास्ट, और जाते जाते एकदम सही करना है, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं हर वीडियो में। प्रोटीन की कमी से बच्चों को रोग होता है, कौन सा रोग होता है? अंधापन होता है, क्वाशियोरकर होता है, रिकेटस होता है, या फिर पोलियो होता है? सही जवाब बताएं आप। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों को जो रोग होता है वो होता है आपका क्वाशियोरकर। ये याद रखें, प्रोटीन की कमी से होने वाला ये रोग है, ध्यान रखिएगा।
तो इस तरह से टॉप 10 क्वेश्चन हम आपको वीवीआई के रूप में कराएं। ये चौथा सीरीज था। अगले सीरीज में 5वें सीरीज लेके आएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यू सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। खान सर से प्रेरित होकर के, चूंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको खान सर बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा लेते हैं, हम भी उनसे प्रेरित है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि जिससे 12 के बच्चों को भी ध्यान दे सके, क्योंकि उनके पास लाइबिलिटी जिम्मेवारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अंदर में जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से हम उनको एक वास्ता बनाते हुए हम आप तक पहुंच करके और आपको वो बेनिफिट देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से बाकी बच्चे के लिए और भी है। जैसे कोई चाहते हैं कि हम सर हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस या कोई भी पेपर हो तो हम पढ़ना चाहते हैं एक तरीके से चैप्टर वाइज शुरू से, वो पढ़ सकते हैं। या आपके छोटे भाई है, आपसे जूनियर है, उनको आप गाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा एक ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको टच करके डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपका है आर्ट्स क्लास बाय भारती सर। आर्ट्स क्लास बाय भारती सर जो है ये अपना ही चैनल है, आपका ही चैनल है। इसको आप ये कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में होगा आपको लिंक, डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। और वहाँ पे आपको दिक्कत होंगे तो आपको यहाँ पे नंबर मिल रहे होंगे, चैनल पे जाइएगा तो, या फिर आप अभी नोट डाउन कर सकते हैं 8825376551। नहीं दिखेगा तो बोले हैं वही, इसी को आप नोट करिए। ठीक है, और इस नंबर पे आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी या फिर कॉल करके। ऐप को ज्वाइन करने में कोर्स आपको नहीं दिखेगा तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर केवल पीडीएफ ले सकते हैं कि हम सब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका पीडीएफ लेंगे तो बस 51 रुपया में हम आपको एक सब्जेक्ट का कंप्लीट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ आपको दे दें। तो सारी फैकल्टी हम आपको देते हैं। इतने ज़्यादा पैसे जैसे बाकी सब चैनलों पे आपको मिलेंगे कंप्लीट। अगर आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो 2000, 3000, 4000 ऐसे कोई लोग फीस लेते हैं, तो उतनी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य सभी लोगों को सामान्य समझते हुए हमने एक ऑफर, आप मेरे ऐप पर भी आप कोर्स करिएगा तो कंप्लीट इतना बेहतर से हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा कि जितने साधारण टीचर्स नहीं पढ़ा पाएंगे आपको, तो उतनी कंप्लीट चीज़ें, तीनों बुक्स आपको मात्र 199 रुपया में मेरे यहाँ कोर्स मिल जाएगा। आपको ऐप पे आप जा सकते हैं। और बाकी तो मत पूछिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो 149 रुपया में आपको कोर्स मिल जाए। कोर्स के अंदर क्या रहेंगे तो सभी वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, चैप्टर वाइज सब टॉपिक के ऊपर में एनसीईआरटी की सारी चीज़ें डील रहेगी। बाकी बच्चे भी जो 12th पास हैं वो भी देख सकते हैं इसको, जिनको आगे के एग्जाम की तैयारी करना, यूपीएससी और बीपीएससी ये सब, चाहे यूपी पीसीएस वगैरह, तो वो 149 का ज्योग्राफी ले सकते हैं एनसीईआरटी, 149 का पॉलिटिकल ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं उसमें, आपको वीडियो रहेगा, उसमें आपका नोट्स भी रहेगा और यहाँ तक कि टेस्ट भी जोड़ दिए। ठीक है, तो चलिए, काफी सारे हम आपको जानकारी दे दी। अगर लाभ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा आप सीरीज में बने रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज के सीरीज से आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा तो हम आपसे एक चीज मानना चाहते हैं, एक लाइक जरूर कर दीजिए। हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या आया सर। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए राम राम जी, राधे राधे, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।